गरीबों की आवाज है भरत भैया मधुबन में, संभ्रांत और सम्मानित लोगों की आवाज है भरत भैया, नौजवानों की आवाज है भरत भैया। भरत भैया कोई जात नहीं, भरत भैया कोई धर्म नहीं है, भरत भैया मधुबन के जनता की आवाज है। आज 17 साल से मैं चल रहा हूं, मुझे विश्वास है कि मऊ में लोकतंत्र इस बार जीतेगा और लोकतंत्र पर हवाई राजनीति करने वाले लोग समय समय पर अवसर के तलाश करके सत्ता के भारतीय जनता पार्टी की लगभग 27 साल यात्रा करने के बाद जिस विधानसभा को लगभग 16-17 साल से अपने कर्मभूमि और जन्मभूमि मान करके यहाँ की जनता का सम्मान विकास, इस आपदाग्रस्त इलाका जो 3 महीना पानियों में डूबा रहता है, बाढ़ से, कहीं ताल से, और गर्मियों में 3 महीना जलता है आग से। मैं कह सकता हूँ कि इस लगभग 70 किलोमीटर लंबी विधानसभा में बड़राव से लेकर कोठा से लेकर दोहरी घाट से लेकर रसूलपुर से लेकर मधुबन से लेकर फतेहपुर मंडावा से लेकर सुखी चौरी एक हॉस्पिटल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको माननीय मंत्री जी 3 साल पहले गोद लिए थे। जो माननीय हमारे मंत्री जी इसमें ऊर्जा मंत्री और नगर विकास मंत्री हैं, 3 साल पहले गोद लिए थे। लेकिन एक बार आप लोगों को जाकर तो वहाँ दौड़ा करना चाहिए। मैं गया था तो 10 गधा उसी हॉस्पिटल में बैठे थे, यानी एक गेट भी नहीं लग पाया उसमें कि कम से कम गेट लगा दिया जाए कि आवारा पशु हॉस्पिटल में प्रवेश न करें। 3 साल में मैंने जो देख कर आया वो बताया, कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। और जाइए मंत्री जी के, जब कैबिनेट मंत्री के जिनके ऊपर दिल्ली से लेकर आप सुनते हैं कि प्रदेश तक का कृपा है, जब उनके गोदली हॉस्पिटल में 3 साल में एक एक्सरे मशीन नहीं काम कर पाई, 3 साल में एक रेडियो जो राजिस्ट पोस्ट नहीं हो पाया पूरे मधुबन में, अल्ट्रासाउंड की मशीन, एमआरआई की मशीन नहीं काम कर पाई, वहां ना कोई ओपीडी है, ना कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ना सर्प काटने की वहां सुई है, और ना किसी माँ के घर में भारत का भविष्य दम तोड़ने लगे ऑक्सीजन के अभाव में गंदा पानी पी के तो उसको सीजन करके बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाए, वो व्यवस्था है। फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसा विकास है? सड़कें के जर्जर आप बता रहे हैं, सड़कें कसारा मोड़ से कसारा तक की सड़क, मैं कहूँ कि मधुबन से लेकर दोहरी घाट की सड़क, जिसको आज 1 साल पहले 53 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने मुक्त कर दिया, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों की प्रतिस्पर्धा में, सिलापट के हटाने और सिलापट के लगाने में, मैं कहूँ कि ठेकेदार अपने रखेंगे, आगे दूसरे के ठेकेदार काम करेंगे। इसके प्रतिस्पर्धा में आज 1.5 साल में 1 दर्जन एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं मधुबन दोहरी घाट के बीच में, जहां 35 साल 30 साल 23 साल के नौजवान कालकलवित हो गए हैं, अपने माता पिता अपनी पत्नी को छोड़ करके चले गए हैं, और दर्जनों लोग आज ट्रामा सेंटर के सहारे पर। बात करेंगे विषय का जो बहुजन समाज घर घर तक आप योजना पहुंचाएंगे, क्या रोड मैप बना है? मेरा रोड मैप है, मैं विधायक बनने से पहले घर घर पहुंच चुका हूँ। इस विधानसभा को कोई गली नहीं, कोई पुरवा नहीं, कोई धर्म जाति मजहब को मानने वाले लोग नहीं, कोई समाज के लोग नहीं जो भरत भैया को जानते नहीं है। भरत भैया कभी भेदभाव किए हो भाजपा में रहकर भी। आज हम विषय पे बात करेंगे कि जो बहुजन समाज की जो मुखिया है बहन जी, आपको भरोसा करके आज आपको घोषणा किया गया, तो क्या उम्मीद आपसे जनता रखेगी? में लोकतंत्र अगर कहीं काम कर रहा है तो पत्रकारों के कलम और उनके लेखनी और उनके न्यूज से ही काम कर रहा है। मैं 1-2 इलेक्शन से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, 24 से लेकर के घोषित उपचुनाव तक। इस बहन जी ने मेरी ज्वाइनिंग ही नहीं कराया, ज्वाइनिंग के समय ही हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में ज्वाइनिंग किया, तो आज ही अपने विश्वसनीय प्रदेश के कद्दावर और बड़े नेताओं में से एक नाम माना जाता है माननीय दिनेश चंद्रा जी का। ईमानदार और मैं कहूँ कि निष्ठावान वर्कर हैं बसपा के, उनको भेज करके मुझे प्रभारी आवरी प्रत्याशी घोषित कर दिया। जो काम भारतीय जनता पार्टी को 17 में करना चाहिए, जो काम भारतीय जनता पार्टी को 22 में करना चाहिए था, जो 999 सीढ़ी पर भरत भैया को चाह करके 1000 की सीढ़ी से धक्का देकर के दिल्ली से मधुबन भेज दिया था, वो काम आज बहुजन समाज पार्टी के नेता हमारी भारत की राजनीति की भविष्य और 5वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने की तैयारी में इस बार बहुजन समाज पार्टी का संगठन हमारा नेतृत्व लगा है, उन्होंने किया है। मैं बहन जी के प्रति कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ। मधुबन की शहीदी धरती से आज शहीद दिवस पर आप सभी के चैनल के माध्यम से बहन जी के को प्रणाम करते हुए उनको धन्यवाद देता हूँ और भरोसा देता हूँ कि भगवा का जो यहाँ कलर चढ़ा था वो भरत भैया के संघर्षों का प्रतीक था। अब शाम हो गई है, अब ये नीला हो गया है। माना जा रहा है कि रामविलास घोषित से लड़ेंगे और AK शर्मा जी यहाँ से लड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है, मैं भाजपा छोड़ चुका हूँ। चाहे मंत्री जी घोषित से लड़े, चाहे रामविलास जी घोषित से लड़े, मैं मधुबन में लड़ूंगा। अगर बहन जी ने मुझे प्रत्याशी आज घोषित किया है और मुझे लगता है कि मुझे आज घोषणा के बाद ही 75% रिजल्ट जनता ने तय कर लिया है। आज से इन लोगों के जब टिकट तय होंगे ना तो उसको 100% में तब्दील कर देगी। ये लोग जनता में नहीं है,
जनता के गांव गरीब किसान मजदूर के बीच में नहीं है। कभी आते भी है 6 महीना साल भर पर तो बड़े लोगों के हाथे से गुजर जाते हैं। गांव गरीब किसान मजदूर किसी के जवान बेटे को आकाशीय बिजली भी मार दे, किसी के जवान बेटे को सर्प भी डंस के काट दे, किसी के जवान बहू घर में जवान दामाद अगर एक्सीडेंट में मर गया हो तो गरीबों के दरवाजे पर जाना मुनासिब नहीं समझते हैं। इस नाते मेरा मानना है परीक्षण में अपने परिवार को समृद्ध करने में लगे हुए हैं, बल्कि विधानसभा पर नहीं उनकी दृष्टि है। ऐसे लोगों के यहाँ से करारा जवाब मिलने वाला है। वंशवाद की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है सामने ही उदाहरण? अब ये मुझे बताने की क्या जरूरत है, मुझे तो लगता है कि आपसे ज्यादा कौन बताएगा। ये अब पार्टी में जिस समय हम लोग काम शुरू किए वो अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, जोशी जी की जोड़ी थी। कैलाश मिश्रा और लालजी टंडन, कल्याण सिंह का शासन का एक जमाना था। और हम लोग जब काम शुरू किए तो मानव एकात्मवाद और अंत्योदय का पथ लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को आत्मसात करके हम लोग 27 साल पहले भाजपा में छात्र जीवन में ही काम करना शुरू किए थे। लेकिन आज वह दम तोड़ रहा है। सब नेता, अब ऐसा कोई देश में नेता नहीं बचा है जो कार्यकर्ता की चिंता कर ले। अब सब नेता अपने अपने बेटा की चिंता करने में लगे हुए हैं। अधिकांश लोग हैं, मुझे अगर यह शब्द कड़वा है आपके चैनल पर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं सही कह रहा हूँ। मायावती जी ने आपको क्या दूसरा बेटा मान लिया क्या उमाशंकर जी की जान? हाँ, निश्चित रूप से बहन जी से मैं लगभग 4 से 5 बार मिला हूँ इधर 4 महीना में। मिलने के बाद भी सुना तो था, लेकिन मिलने के बाद भी मुझे ऐसा लगा है कि बहन जी के पास जो एक लोकतंत्र में धैर्य है, धीरज है, जो लोकतंत्र में बाबा साहब के संविधान को संरक्षित करने का संकल्प है, जो समाज के अंतिम आदमी के विकास और उदय का उनके मन में सोच है, उस संख्या बल कम होने के बाद भी कभी धर्म की, जात की, मजहब की बात नहीं करती हैं, बल्कि समय समय पर राजनीतिक दलों को सही दिशा दे करके लोकतंत्र में स्वच्छ और पारदर्शी राजनीति करने का संदेश देती हैं। ऐसे बहन जी के विचारों से मैं 4 महीना में 4 बार मिला हूं। मैं प्रभावित होकर के बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूं। टिकट देना लेना ये उनका विषय था। उन्होंने अगर मुझे एनालिसिस किया होगा अपने कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, अपने सर्वे के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से, उनको लगा होगा कि भरत भैया का नाम मधुबन में विधायक ही नहीं बल्कि किसी मंत्री से भी लड़ने के योग्य है, तो उन्होंने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी चाहे जिसे प्रत्याशी घोषित करे, मैं उन्हें पराजित करने के लिए जनता के बल पर तैयार हूँ।